आप अपने आप से कर लेना। इसमें क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो ये हमने क्या ना रूट फाइंड कर लिए, ये इसके रूट है। क्या लिखोगे, x = -1/2 and 2/3 आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो उसका एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जांपल 5 देखिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखिए ये एग्जांपल नंबर 5 है, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। आपको अभी यहाँ पे कोई से भी मेथड का नहीं बताया गया कि भैया आपको किस मेथड से सॉल्व करना है इसको। जब कोई से भी मेथड नहीं है तो फिर आपको जो आती है जिससे आप निकाल सकते हो उससे सॉल्व कर दो। अभी हम क्या ना फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान रखना, पहले आपको क्या ना कंपेयर नहीं करना पड़ेगा। मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, बाकी जब भी कोई सी इक्वेशन आएगी, जैसे इक्वेशन स्टाइल में लिखी रहती है -2√6x + 2 + 3x² = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है ना सर। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें तो सिर्फ ओनली वेरिएबल की पावर देखनी है कि हाईएस्ट पावर 2 है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस ये क्या ना, यही वाली इक्वेशन तो है, मैंने इसको क्या ना इधर उधर उल्टा पुल्टा कर दिया, कुछ भी नहीं किया। ये वाले टर्म को मैंने इधर ले आया, इसको आगे कर दिया, बाकी है तो ये वाली इक्वेशन सेम है। तो आप इसको क्या ना स्टैंडर्ड फॉर्म से, अगर ऐसा रहता है ना तो फिर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से उसको कंपेयर करते हैं। किस पे, ax² + bx + c = 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, x² और x² का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे x² वहां पे ये है, तो ये पहले आएगा, 3x² वाली टर्म पहले आएगी, बाद में प्लस। अब देखो bx क्या है, x क्या बोलते हैं, x का कोएफिशिएंट, मतलब जो x का कोएफिशिएंट ये है, x का कोएफिशिएंट, और b की वैल्यू क्या -2√6 और ये x प्लस c क्या आपका 2। अब देखो ये इसी फॉर्म में आ गई, नहीं आ गई। तो हम क्या ना स्टैंडर्ड फॉर्म से इसी के लिए इसको कंपेयर करते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए। आया समझ में? तो ये तो अभी हमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, यदि मान लीजिए नहीं देती है ना तो हम इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये आपने देखा कि हाँ यार ये क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप इसको मिडिल टर्म मान बैठो, मामला गड़बड़ हो गया। मिडिल टर्म क्या ना, इसी को लेना है जो √x क्या बोलते हैं, x का जो कोएफिशिएंट होता है ना, जो x कोएफिशिएंट वाली जो टर्म होती है उसी को हमें मिडिल टर्म में लेना। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके इसको क्या ना स्क्वायर में पहले सेटअप करना, उसके बाद में यहाँ से आपको क्या ना मिडिल टर्म उठानी है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी जो अभी एग्जांपल 5th है वो तो ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, -2√6x। अब भैया आपको ऐसे इसको दो भाग में बांटना है कि इन दोनों को ऐड करने पे -2√6 मिलना चाहिए, और इन दोनों को क्या ना मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या मिलना चाहिए, 3x² × 2 = 6x² आपको मिलना चाहिए। बताओ कैसे करोगे। चलो हिंट दे देता हूं मैं आपको, ये 2 है, क्या 2 को मैं लिख दूं क्या √2 × √2 लिख सकता हूं ना, या फिर इसको भी ये भी लिख सकता हूं √2 × √2 सेपरेट करके भी। आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने, √a × b, इसको हम क्या ना √a × √b सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, या फिर √a/b होता है तो इसको √a/√b। ये ओनली एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मत कर देना भैया, उसमें ये फॉलो नहीं करती है, 9th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या ना मैंने आपको हिंट दे दी है। अब हिंट देती तो देखो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, ऐसे दो नंबर लेने की, इन दोनों को क्या ना ऐड करने पे -2√6x आपको मिलना चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6x² मिलना चाहिए। -√2 × -√3 देखो दो बार क्या बोल रहा है हर्षित, √2 -√2 इंटू इंटू -√3 माइनस इंटू माइनस तो हो गया प्लस, और ये 2 × 3 तो होगा √6 हो गया। आपको भैया 6x² चाहिए। अब क्या होगा, क्या करें, एक और बार कर दो ना उसको, एक देखो आपको बता दूं, जब कभी भी क्या ना जैसे √6 है यहाँ पे,
और जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे अंडर रूट में नहीं आ रहा है ना, तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पे जब आप स्प्लिट करोगे ना, दोनों जगह अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 आना तो डेफिनेटली है, आना ही आना है, ये तो आएगा ही आएगा। ओके ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पे यदि मान लीजिए मिडिल टर्म में ये अंडर रूट 6 है, अंडर रूट में कोई भी क्वांटिटी है, और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे अगर मान लीजिए आपको ये ना दिखे, तो आप ये समझ लेना कि डेफिनेटली यहाँ पे अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 तो आना ही है। वैसे आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें आपको इसी टाइप में देख लेना, मिलेंगे अगर कोई से क्वेश्चन होंगे तो मैं उसको बता दूंगा। बाकी अभी जो जितने भी क्वेश्चन है ना, वो इसी टाइप में अंडर रूट 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अंडर रूट 6 और यहाँ पे अंडर रूट 6 आना ही है। ठीक है, अगर मैं ये करूं अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, तो हर्षित आंसर क्या आएगा? टू रूट 6। भैया इसका मतलब होता है ये 1 है और ये भी 1 है, ये 1 रूट 6 है प्लस ये 1 रूट 6 है, तो ये क्या ना दोनों लाइक क्वांटिटी है। लाइक क्वांटिटी हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन लाइक क्वांटिटी का ही होता है, तो ये भी रूट 6 और ये भी रूट 6 है, दोनों लाइक क्वांटिटी है, तो ये 1 रूट 6 है प्लस ये 1 रूट 6 है, तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगी? 2 रूट 6, 2 रूट 6। अब माइनस माइनस रख लो तो अब देखो ये आपको यहाँ पे 2 रूट 6 तो मिल गया, x है तो दोनों में x लगा दो, तो यहाँ पर भी x लग जाएगा, माइनस भी रख। अब यहाँ पे माइनस भी है, तो माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को माइनस ले लो, माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 2 रूट 6x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, नहीं एडिशन में कभी स्क्वायर नहीं होता, ये मल्टीप्लाई होता ना, तो x into x स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या? 2x का मतलब क्या है? 2x का मतलब क्या है? 2x का मतलब है x प्लस x 2 बार, x प्लस x कितने बार? 2 बार, तो इसको हम बोलते हैं 2x। तभी तो देखो मैंने क्या ना -1 रूट x को -1 रूट x में ऐड किया, तो कितना आ गया? 2 रूट 6x। ठीक है ना, x आया। अगर मान लो मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई से क्या होता है? उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हाँ, तो अब अच्छा हाँ, ये तो अभी देखा था हमने माइनस रूट x माइनस रूट 6x, ये तो -2 रूट 6x आपको मिल गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस रूट 6x इंटू माइनस रूट 6x, तो देखो माइनस इंटू माइनस तो क्या देगा आपको? प्लस रूट 6 इंटू रूट 6 आपको क्या देगा? 6 बाहर आ जाएगा सर, रूट से वो रूट से स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और x इंटू x क्या आ गया? x स्क्वायर, ये आपको मिल गया प्लस का 6x स्क्वायर, तो आपका ये फैक्टर सही है। तो मिडिल टर्म की जगह आप ये लिख सकते हो, मिडिल टर्म की जगह आप ये दोनों नंबर लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो अब हमें फैक्टर मिल गया, मैं इनको हटा रहा हूँ, क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर और -2 रूट 6x की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू। अब यहाँ से दो पेयर बने, दोनों पेयर से आप क्या कॉमन ले सकते हो? आइटम को और सेपरेट करो तब कॉमन आएगा। अभी देखो, अब अभी आप बोलोगे कि यार हम यहाँ से x x दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, आप x कॉमन ले लोगे, और यहाँ से फिर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो खेल कैसे बिगड़ेगा। आप क्या करोगे कि x x दिख रहा, आपने x कॉमन ले लिया, x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 3x माइनस रूट 6, फिर आप यहाँ से देखोगे कि क्या कॉमन दिख रहा है, तो कुछ नहीं, -1 को कॉमन ले लो, आपने -1 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा माइनस रूट 6x प्लस। सर 3 और 2 कर दो अंदर तो हो जाएगा। अब आप देखो क्या दोनों सेम पार्ट है क्या? नहीं, खेल बिगड़ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने है कॉमन के लिया है, गलत लिया। तो कॉमन लेने का देखो तरीका, आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे है 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6x, क्या मैं अंडर रूट 6x को ऐसा लिख दूं क्या यार? रूट 3 into 2। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख दूं क्या? हाँ भैया दोनों अंदर मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 6 तो देगा आपको, तो ये लिख सकता हूँ ना। तो चलो, ये तो मैंने अंडर रूट 6 को ये लिख दिया, क्या मैं 3 को ये लिख सकता हूँ क्या? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख दूं क्या? कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्योंकि जब दोनों का पेयर बनेगा बाहर तो 3 आएगा ना, ये अंडर रूट 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या? 3 है, तो मैं इस 3 को क्या लिख सकता हूँ?
मैं इस 3 को लिखूंगा √3 इंटू √3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस मैं इस √6 को लिखूंगा √3 इंटू √2x, एज इट इज मैं इसको भी यही लिखूंगा माइनस √3 इंटू √2x प्लस 2 को क्या लिख सकता हूँ √2 into √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब ये आपके पास दो पेयर तो ये है और दो पेयर ये है, इसमें सब देखो अब आपको कॉमन निकालने में आसानी हुई और आप कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो अब आप क्या कॉमन लोगे √3x, तो √3 तो एक बाहर आ गया, बचा यहाँ पे एक √3 और एक x बाहर चला गया, एक ही x बचा, माइनस यहाँ से भी √3 बाहर गया, यहाँ बचा √2 ओनली, x को बाहर चला गया। अब इन दोनों में देखो यहाँ पे √2 यहाँ पे भी √2, तो आप क्या कॉमन ले सकते हो माइनस √2x, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस चाहिए और यहाँ पे क्या ना प्लस है, तो माइनस ना है, हाँ नहीं वो तो नहीं आएगा, हाँ x नहीं आएगा, सॉरी यार, ओनली √2 लेंगे, अब यहाँ माइनस चाहिए तो हम ले लेंगे माइनस √2, तो यहाँ बचेगा √3x माइनस √2 इक्वल्स टू, अब देखो दोनों ब्रैकेट पार्ट हो गए सेम। अब आपको क्या करना है, जब दोनों ब्रैकेट पार्ट सेम हो गए ना, तो आपको यहाँ से एक ब्रैकेट पार्ट की क्वांटिटी कॉमन ले लेनी है, तो यहाँ से आप ले लोगे √3x माइनस √2 माइनस √2 आपने ले लिया कॉमन। कॉमन लेने के बाद में क्या ना, ये तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा नहीं ये पूरा बाहर चला गया, यहाँ √3x बचा और ये पूरा बाहर चला जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस √2। एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब देखो दोनों √3x माइनस √2 √3x माइनस √2 आ गया ना, तो अब या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा, भाई ये दोनों एक ही है तो किसी एक की वैल्यू निकाल लो। वैसे होगा वही क्या होगा, इधर √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 और √3x माइनस √2, एक को किसी को भी सोल्व कर लो, x की वैल्यू तो वो जानी है ना, क्योंकि दोनों लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ से आप क्या करोगे √3x ये माइनस √2 इक्वल के स्टार्ट आके प्लस का √2 हो जाएगा और यहाँ से x यहीं पे रहेगा, ये हो जाएगा √2 अपॉन में √3, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि √2/3, तो एक x की वैल्यू तो ये आ गई, सेम एज इट इज यहाँ से एक x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से भी सेम x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी √2/3। तो यहाँ पे ये जो आप ये क्या है, ये वेरिएबल सॉरी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या आपका सॉल्यूशन है आपका x √2/3। घर पे चेक करके देख लेना, घर पे इसको चेक करके देख लेना। और अब ये जो एक्सरसाइज है ना 4.2, ये कुछ 5-7 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन कर लेना, कल हम देखेंगे कंप्लीटिंग द स्टेप मेथड। थैंक यू।